हमारे यहाँ जब बात आती है घुसपैठिए की तो सबसे पहले बांग्लादेशी घुसपैठी, जो कि सबसे ज्यादा बीजेपी की ओर से ये बताई जाती है कि बांग्लादेशी घुसपैठी झारखंड की सीमाओं से लगातार घुस रहे हैं। लेकिन ये कितना सच्चाई है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इससे पहले ये क्या याचिका दायर किया गया था, उसमें से ऐसा कोई रिपोर्ट मिला नहीं। और हकीकत है कि मैं जो आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ, खुलेआम तौर पे ये बताया जा रहा है कि हिंदुओं को घुसकर मारा जाएगा, उसे बर्बाद किया जाएगा। ये गोरखपुर यानी यूपी की बात है। ये मुसलमान, एक जो बांग्लादेशी मुसलमान है, ये खुल करके बोल रही है। लेकिन आप जरा सोचिए कि गोरखपुर की जब बात हो रही है तो यहाँ पे यूपी सरकार क्या कर रही है, योगी जी क्या कर रहे हैं। जिनकी सरकार के जो नेता हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो खुल करके कहते हैं कि झारखंड से लगातार घुसपैठिए झारखंड में घुस रहे हैं, बांग्लादेश से घुसपैठिए। जहाँ से जो कि एक रिपोर्ट आई थी कि साहिबगंज जिले के बरहेट जी गांव जो है, वहां से आपको पता चलता है कि एक सरीना हांसदा है जो संथाल आदिवासी हैं, उनके सामने एक मोहम्मद एजाज नाम के व्यक्ति रहते हैं, जिनसे उनकी एक प्यार मोहब्बत होती है और शादी हो जाती है। और इस तरह से वो मुखिया का वहां से चुनाव जीत जाती हैं, वो सरीना हांसदा। और इस तरह से उनके ऊपर लगातार जब भी चुनाव आता है उनके उंगलियां उठाई जाती है। ये जो मोहम्मद एजाज है, ये आपको जो बांग्लादेशी मुसलमान है और ये घुसपैठिया है। अब देखिए एक चीज और, इस बात में जो हिंदुओं को मारने की जो धमकी है, वो वीडियो तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, लेकिन लगे हाथ इस झारखंड की जो रिपोर्ट है सरीना हांसदा को लेकर के, उसमें जो आदिवासी है झारखंड के, उनके लिए एक और अच्छाई और बुराई जो दोनों चीजें हैं वो आपको देखने को इसमें मिलेगी। उसमें देखने को ये मिलेगी कि एक जब आप जाति और धर्म की बात करते हैं तो अपनी जाति में शादियां और धर्म में शादी की बात करते हैं, ये अच्छी बात है। जो अगर खिलाफ होता है तो ये बुरी बात बन जाती है। लेकिन आप जरा देखिए कि जो सरीना हांसदा है वो उनसे शादी करती है मुसलमान से, लेकिन उनका जो आपको पद है उस पर कोई दाग नहीं लगता है, उनके सम्मान में कोई ठेस नहीं पहुंचता है। खुलकर बोलती हैं कि संविधान इसकी इजाजत देता है कि मैं अपना अधिकार के हिसाब से मैं अपना शादी विवाह चुनने का अधिकार हमारा संविधान देता है। लेकिन इसी बीच में जब एक आदिवासी समुदाय में जाएंगे तो लोग इसके खिलाफ हो जाते हैं। यहाँ तक कि वो लोग जब नौकरी किसी आदिवासी को लग जाए और वो किसी गैर धर्म वाले गैर जाति से शादी कर ले तो उसको नौकरी को तोड़वाने में, नौकरी को हटवाने में कोई कसर एक आदिवासी समुदाय नहीं छोड़ता है। लेकिन आज तक सरीना हांसदा के साथ जो संथाल आदिवासी है, उसके साथ एक आदिवासी समुदाय ऐसा नहीं कर पाया। वो वहां से मुखिया है और मुखिया होने के नाते वो अपनी जो अपना औहदा है उस औहदे को रखने में वो कायम रही है। अब बात करते हैं जो हिंदुओं के मारने की बात है, और उसमें एक ब्राह्मण जाति को भी जोड़ दिया गया है मुसलमान के द्वारा जो मारने की बात कहता है। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा तो आपको क्लियरिटी दिखेगी कि कैसे मुसलमान खुल करके बोल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी मैं बात कहूंगा उस यूपी सरकार की, जो यूपी सरकार इस पे कोई भी जानकारी के बाद एक्शन ना ले रही हो। और जब एक्शन ना ले रही हो तो हिंदुओं के लिए कितना खतरा है, ब्राह्मणों के लिए कितना खतरा है, या फिर जिस तरह की ये बातें होती है झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों की, ये कितनी सच्चाई है और यहाँ के झारखंड वासियों के लिए कितना खतरा है। क्योंकि आप देखते हैं कि झारखंड के जो विधायक है, जो मंत्री है, हमारे मुख्यमंत्री इस पर कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है तो समझ लीजिए कि कितनी खतराएं हैं। और इस तरह से जो आदिवासी समुदाय के बच्चियों को जो डराया जाता है कि दूसरे धर्म में, दूसरे जाति में शादी ना करे, तो वो सरीना जो हांसदा है उनसे सीख ले सकता है कि वो कैसे अपने खुलकर अपने ताकत के, अपने अधिकार का उपयोग कर रही है। और कहती है कि मेरा अधिकार, हम चुन सकते हैं अपना जीवन साथी। लेकिन बाकी समुदाय में लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं और अगर उनकी सरकारी नौकरी होती है तो उसे भी तुड़वाने में, हटवाने में पूरा एकदम लग जाते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इसकी बात, झारखंड की बात नहीं करूंगा, मैं इसकी निंदा करता हूं कि योगी सरकार अभी तक क्या कर रही है, बीजेपी सरकार अभी तक क्या कर रही है, मैं इसकी खुलेआम तरीके से निंदा करता हूं। बाकी मैं झारखंड के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उसकी निंदा तो बहुत पीछे की जाएगी, क्योंकि जो आपको बयान ही देखने को मिल रहा है ये बांग्लादेशी मुसलमान के द्वारा, ये पूरी तरह से गोरखपुर की बात कही जा रही है, वहां से आपको बात आ रही है। और वहां की जो सरकार है वो इसके बारे में क्या कर रही है, आप उनका रिपोर्ट देखिए। जो रिपोर्ट में, जो वीडियोस में आपको एक बांग्लादेशी मुसलमान जो खुलेआम तरीके से बोल रहा है उसके बारे में आप देखिए। आपको चीजें मैं आगे बताता हूँ, आप चलिए वीडियो देखिए बांग्लादेशी मुसलमान की। आपके भी शायद खून खौल जाए हिंदुस्तानी होने के नाते। मैं किसी जाति होने के नाते तो नहीं बोल सकता, लेकिन हिंदुस्तानी होने के नाते ये खून खौलना लाजमी है। क्योंकि जिस तरह से वो एक मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान इस तरह से बोल रहा
रहा है। तो चलिए वीडियो देखिए, उसके बाद मैं चीजों को और क्लियरिटी करता हूं कि क्या इस वीडियो के हिसाब से एक सरकार को एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आप वीडियो देखिए। मैं गाजीपुर में भी ये बात बोली, याद रखना है, ए पंडित और हिंदू, याद कर लेना इस बात को। एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ बांग्लादेश है, बीच में तू है। याद रखना मुसलमान तेरे मुल्क में घुस करके तेरी गर्दन अलग करके कुत्तों को दे देंगे। आपने वीडियो देखा एक बांग्लादेशी मुसलमान कैसे चिल्ला चिल्ला कर भारत के, हिंदुस्तान के हिंदुओं को या ब्राह्मणों की बात कर रहा है। इसमें सिर्फ ब्राह्मणों और हिंदुओं की इसलिए बात कर रहा है क्योंकि देश में हमारे मुसलमान भी हैं। अगर सिर्फ मुसलमानों की सिर्फ पूरे हिंदुस्तान की बात करेगा तो समझ लीजिए कि मुसलमान भी उस पर टूट पड़ेंगे। लेकिन वो जानबूझकर, ये बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है, वो जानबूझकर इस तरह की बात एक मुसलमान नहीं कर रहा है। जैसा कि आप एक चीज और देखे होंगे हमारे देश में कि हिंदू लोग मुसलमान बनकर इस तरह की घटनाएं करते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखकर आप एक चीज कंफर्मेशन हो रहा है कि ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि कोई हिंदू मुसलमान बनकर इस तरह घटनाएं दे रहा है। इस वीडियो से जाहिर होता है कि ऐसा नहीं है। और इस तरह की घटनाएं अगर सिर्फ ब्राह्मण और हिंदुओं की बात हो रही है तो यह पूरी तरह से एक और साजिश हो सकती है कि मेरे ऊपर कोई भारतीय मुसलमान ना टूट पड़े, मेरे ऊपर कोई भारत के आदिवासी ना टूट पड़े, कोई और दूसरी जाति धर्म के लोग ना टूट पड़े। अगर मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात करूंगा तो मैं इसका खामियाजा मुझे बुरा भुगतना पड़ेगा। लेकिन वो जानबूझकर ऐसा कर, एक समुदाय, एक धर्म, एक जाति के ऊपर वो उंगलियां उठा रहे हैं, टारगेट और निशाना कर रहे हैं। तो मैं इसमें हिंदुस्तान की नेताओं की बात करूंगा, वो चाहे किसी राज्य के विधायक हो, मंत्री हो, और इसमें खास करके मैं निंदा करता हूं योगी सरकार की। और उसके बाद जिस तरह से उंगलियां झारखंड में उठती है, उस तरह की उंगलियां उठने के साथ साथ मैं कहूंगा कि झारखंड सरकार में भी अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो यहाँ के विधायकों, मंत्रियों को एक्शन लेना चाहिए और इस तरह से इसको दूर भगाइए, क्योंकि इसमें नुकसान यहाँ के आदिवासियों के हैं, यहाँ के जो मूल निवासी झारखंड के उनको सबसे ज्यादा है। अगर ऐसी बात है तो, और नहीं है तो इसमें अच्छी बात है कि नहीं है ऐसी। लेकिन इस तरह की वीडियो आपको देखने के बाद फुल खोलना ही चाहिए, क्योंकि आज एक हिंदू और एक ब्राह्मण की बात खुलेआम कर रहा है, कल आपकी जमीन छीनेगा, कल आपको मारने की बात कहेगा। इस तरह से घुसपैठिए देश के लिए खतरा है और इस तरह से नुकसानदेह है। तो हमारे देश के जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उन्हें एक्शन लेना चाहिए। और खास करके निंदा मैं करता हूं बीजेपी सरकार की, जो भी केंद्र में है, उससे भी ज्यादा निंदा करता हूं योगी सरकार की, जो जहां से गोरखपुर की बात हो रही है, जहां से यूपी की बात हो रही है। तो आप इस तरह से समझदार बने, सजग बने, घुसपैठियों को मार भगाएं, घुसपैठियों के खिलाफ एकजुट हों। एक घुसपैठिए किसी एक व्यक्ति के लिए खतरनाक नहीं है, नुकसानदेह नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए खतरनाक है, पूरे देश के हर राज्य के व्यक्ति के लिए खतरनाक है। इस तरह से आप में एकता है और इस तरह घुसपैठियों को आप एक टैकल करें ताकि इससे निजात पाया जा सके। तो इस तरह से आप समझदार हैं और इस तरह की रिपोर्ट को आप देखने के बाद क्या फैसला लेते हैं आपके ऊपर है। तो इस रिपोर्ट के साथ ही मैं आगे बढ़ता हूं। मैं आपके साथ अगले वीडियो में मिलूंगा, जिसमें बहुत सारी इस तरह की बातें घुसपैठियों को लेकर हो रही है, जो मैं आगे वीडियो में और भी आपको दिखाऊंगा।